साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल स्टडीज पर। तो आज के इस क्लास में हम भारत में लागू सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो अभी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, तो संभावित है कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपके वहां पे पूछे जाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1951। तो भारत की पहली योजना जो 1951 में शुरू हुई थी और 1956 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि और सिंचाई पर, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई पर था। साथियों, साथ ही आप कोशिश भी करते रहिए कि हर एक प्रश्नों का उत्तर देने की, और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने किसने प्रश्न सही किए हैं। दूसरी प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो इसका जवाब है कृषि विकास, कृषि का विकास, जिसमें कि उस समय देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करना जरूरी था, इसलिए इस समय कृषि विकास पर काफी महत्वपूर्ण, काफी विशेष ध्यान दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों, इसका सही जवाब है 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और उसका उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करना। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। कौन सा विषय था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो उसका सही जवाब है भारी उद्योग, भारी उद्योग, जिसमें कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसका जवाब आ जाएगा महालनोबिस मॉडल पर। इसमें कि भारी उद्योगों का विकास करने पर जोर दिया गया था। सातवां प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा आपका आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता था, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जिसमें कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, जो कि युद्ध और सूखे से प्रभावित हुई थी। तीसरी योजना कब समाप्त हुई। तीसरी योजना 1966 में समाप्त हुई थी, ऑप्शन सी। 1961 से लेकर के 1966 तक, जो कि चीन और पाकिस्तान के युद्ध के कारण यह सफल नहीं रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 1966 से 1969 के बीच क्या लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक योजना, क्योंकि इस अवधि में, इस समय जो कि पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हर साल अलग अलग योजनाएं बनाई गई और उसको बोलते हैं वार्षिक योजना, जो 1966 से लेकर 1969 तक के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका सही उत्तर है स्थिरता और विकास, स्थिरता के साथ साथ विकास करना। अगला प्रश्न है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। तो इसका सही उत्तर है गरीबी हटाओ, और यह नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना था, गरीबी को कम करना। पांचवी योजना कब समाप्त हुई। इसका सही उत्तर है 1978, ऑप्शन बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1978 में। यह योजना जो है कि 1974 में शुरू हुई और 78 में इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था। रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका मोरारजी देसाई ने, जो कि 1978 में रोलिंग प्लान शुरू हुआ था, और इसमें जो कि हर साल योजना को अपडेट किया जाता था। अगला प्रश्न होगा कि छठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। साथियों, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई थी। कब, 1980, ऑप्शन बी, और यह चली थी 1985 तक। इसमें गरीबी को हटाने और रोजगार पर जोर दिया गया था। छठवीं योजना का क्या लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर है गरीबी हटाना, ऑप्शन ए, गरीबी हटाना। अगला प्रश्न होगा सातवीं योजना कब शुरू हुई। तो सातवीं योजना 1985 में शुरू हुई थी, ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा 1985 से लेकर के 1990 तक चली थी सातवीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो है कि उत्पादन पर जोर दिया गया था। सातवीं योजना का उद्देश्य क्या था। तो उसका सही उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, आत्मनिर्भरता, यानी कि ये सभी जो है कि राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सभी। इन सभी पर जो है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, यानी कि उद्देश्य ये सभी थे। अगला प्रश्न होगा आठवीं योजना कब शुरू हुई। साथियों, आठवीं योजना 1992 में शुरू हुई थी, ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा 1992, और चली थी 1997 तक, और इसमें जो है कि आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी लागू हुए। अगला प्रश्न है आठवीं योजना का फोकस क्या था। तो सही उत्तर है मानव संसाधन।
8वीं योजना में कौन सा सुधार शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारीकरण। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? उदारीकरण, जो कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, जिससे कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। 9वीं योजना कब शुरू हुई? तो सही उत्तर है 1997 में। तो 1997 से 2002 तक चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय था। 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है न्याय के साथ विकास करना। ऑप्शन ए, न्याय के साथ साथ विकास। 10वीं योजना कब शुरू हुई? साथियों 10वीं योजना आपका 2002 में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2002 में, जिसके की विकास दर 8% का लक्ष्य रखा गया था। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और इसमें 8% का विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं योजना का लक्ष्य क्या था? 8%। 8%। 11वीं योजना का फोकस क्या था? तो सही उत्तर है समावेशी विकास। ऑप्शन ए सही उत्तर क्या है? समावेशी विकास, जिसमें कि गरीबों और पिछड़े वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। 12वीं योजना कब शुरू हुई? साथियों 12वीं योजना 2012 में शुरू हुई और 2017 तक चली थी। 12वीं योजना का लक्ष्य क्या था? तो सही उत्तर जाएगा तेज और समावेशी विकास। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2015 में। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? 2015 में। योजना आयोग की जगह किसने ली? योजना आयोग को समाप्त करके क्या जगह बनाया गया? तो उसका नाम दिया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? तो अब तक जो है कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें कि अंतिम जो है आपका 2012 से 2017 की थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है हरोड डोमर। हरोड डोमर, जिसमें कि आर्थिक वृद्धि पर आधारित थी और इसमें जो निवेश और उत्पादक से संबंधित को महत्व दिया गया था।